Good evening, students. So let's start chapter number 4 बिजनेस स्टडीज़ प्लानिंग. सो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का प्लानिंग चैप्टर पढ़ेंगे. बच्चों, जीवन में जो नियोजन होता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे यहाँ पे कि प्लानिंग को हम लोग हिंदी में नियोजन बोलते हैं. और बच्चों, जो प्लानिंग होती है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग आपके जीवन की सक्सेस को कहीं ना कहीं दिखाता है. अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अपनी सक्सेस को ईजिली अचीव कर सकते हैं. और हमारे जो ये प्रिंसिपल ऑफ जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पहला फंक्शन प्लानिंग है. आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग पढ़ा था. पोस्ट डीसी से मैंने आपको समझाया था कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो आज हम लोग उसी को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, प्लानिंग. तो प्लानिंग क्या होता है बच्चों, आगे मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं प्लानिंग क्या होता है. कि प्लानिंग, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, वेयर इट इज़ टू बी डन एंड व्हाई इट इज़ टू बी डन. हमको कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है, इसके बारे में एक योजना बनाना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है. देखिए बच्चों, ING जहाँ भी लग जाता है वो एक प्रोसेस बन जाता है. तो प्लान मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्लान करना, योजना बनाना. और प्लानिंग मतलब कि कैसे बनाना, उसका प्रोसेस क्या क्या होता है. तो कोंटज एंड ओडोनेल ने अपनी डेफिनेशन दी है कि प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, कंसीजियर डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, द बेसिंग ऑफ डिसीजन ऑन पर्पस, फैक्ट्स एंड कंसीडर्ड एस्टिमेट्स. इट मीन्स बच्चों, अगर कोर्स ऑफ एक्शन, हमको किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेना है हमारे डिसीजन मेकिंग में, या किसी चीज़ को हमको एस्टिमेट करना है, तो उनके सबके लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. अब इसकी मीनिंग के बारे में बच्चों हम देखेंगे. तो देखिए लिखा है बच्चों, मीनिंग में क्या लिखा है कि प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस. वही मैंने जो आपको बताया कि एडवांस में क्या करना, कोई चीज़ डिसाइड करना. व्हाट टू डू है ना, क्या करना है. हाउ टू डू, कैसे करना है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन. ये एक मैनेजरियल फंक्शन होता है कि हमको किसी भी वर्क को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में सोचना. देन इसके बाद बच्चों क्या है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव. हम इसमें कोई ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं. डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी चीज़ का एक्शन ले सकते हैं, कोई भी निर्णय ले सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं. एंड टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव. और देखिए बच्चों, जैसा भी हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि हमको ये काम करना है, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं उसकी कि हम उसको कहाँ पे करेंगे. सपोज़ अगर आपको एक, मान लीजिए, ब्यूटी पार्लर खोलना है या आपको एक गारमेंट्स की शॉप खोलनी है, तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि मेरी शॉप किस एरिया पे होगी, उसमें मैं कितना जो है कैपिटल लगाऊंगा, उसमें मैं कितने लोगों को रखूंगा, है ना. इन सारी चीज़ों को सोचना ही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है. देन इसके बाद क्या है, द प्लान दैट इज़ डेवलप्ड हैज़ टू हैव अ गिवन टाइम फ्रेम, बट टाइम इज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इट नीड टू बी यूटिलाइज जुडिशरी. इट मीन्स बच्चों कि द एक प्लान जो होता है वो डेवलप करता है हमारे अंदर. और अगर हम एक प्लान को एक बेहतर फ्रेम में जो है डिज़ाइन कर देते हैं, तो एक प्लान हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाता है. उससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने उससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं. इसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि अब प्लानिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है. तो मेरे साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, नहीं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये नोट्स अपलोड कर दूँगा. इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बच्चों, सबसे पहले देखिए, जो प्लानिंग होती है, मैं आपको इसी स्लाइड से समझाने की कोशिश करूँगा कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन. देखिए किसी भी काम को अगर हमें करना है तो प्लानिंग सबसे पहले हमको क्या देती है, डायरेक्शन देती है. जैसे एक डायरेक्टर होता है, वो अपने एम्प्लॉय को क्या देता है, डायरेक्शन देता है. वैसे अगर हम किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं तो प्लानिंग हमको क्या प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन. तो क्या लिखा है बच्चों कि प्लानिंग provide direction by stating in advance how the work is to be done. Planning provides direction for action. Planning ensures the objectives are clearly stated in order to develop appropriate course of action.
it the plan are set, the departments and individual can work in coordination। अगर हम एक बार कोई प्लान बना लेते हैं तो हमें उसको करने में क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई छत है और उस छत पे क्या है, मान लीजिए अगर कोई छत है और उस छत पे सीढ़ियाँ बन गई हैं तो चढ़ना इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर हमने एक बार एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक जैसे मान के चलिए कि हम एग्ज़ाम में क्या बनाते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। अब टाइम टेबल बनाने के बाद बच्चों कहीं ना कहीं हमको ईजी हो जाता है कि हम जो है कैसे कितने घंटे दिन भर में पढ़ेंगे। तो हमेशा आपको एक टारगेट बेस्ड स्टडी करना चाहिए कि अगर हमने जो चीज़ें सेट की, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। देन दूसरा क्या है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटीज़, कि अब जैसे क्या होता है इसमें कि जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेटेड changes or events cannot be eliminated by deciding the plans and course of action in advance। Manager can anticipate it and adjust the plan according to the situation। देखिए बच्चों, जब आप एक प्रॉपर प्लान बना लेते हैं तो रिस्क की जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जो जोखिम इन फ्यूचर जो आपको जोखिम होने वाला है, उससे कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं। क्यों? जैसे आपने किसी चीज़ का प्लान बना लिया, तो जब आप प्लान को प्रिपेयर करते हैं तो आप रिस्क को भी देखते हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो अगर आपने प्रॉपर प्लान बनाया है तो फ्यूचर में होने वाले रिस्क की अनसर्टेनिटीज़ से आप बच सकते हैं। देन थर्ड क्या है बच्चों कि प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग सर्विस एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट to different division departments and individual। It reduce useless and redundant activity, avoids confusion and misunderstanding and ensures clarity in through of action। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्लानिंग होती है वो वेस्टफुल मटेरियल ओवरलैपिंग। जैसे मान लीजिए अगर हमने प्लानिंग बनाया या प्लानिंग की कि हमने कि प्रोडक्शन मैनेजर हमारे अलग होंगे, मार्केटिंग मैनेजर हमारे अलग होंगे, या हमारे फाइनेंस मैनेजर अलग होंगे, तो हम जब उसमें प्लानिंग करते हैं तो सबके काम को हम अलग अलग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब बच्चों जब हमने प्लान को डिवाइड कर दिया है तो वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। इट मीन्स कोई किसी के काम पे हावी नहीं होगा। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन का काम करेगा, मार्केट वाला मार्केटिंग का काम करेगा, फाइनेंस वाला फाइनेंस का काम करेगा, एचआर वाला एचआर का काम करेगा, और डुप्लीकेशन नहीं होगा, काम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, है ना, कोई किसी के काम पे ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को ईजिली अचीव कर सकता है। देन बच्चों फोर्थ है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। जो प्लानिंग होता है वो नए नए आइडिया को इनोवेट करता है। जैसे जब हम प्लानिंग बनाते हैं, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो एक डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, और इस डायनामिक इन्वायरमेंट में हम लोग जो भी प्लानिंग बनाते हैं वो प्रेजेंट की टेक्निक्स को देखते हुए, प्रेजेंट के इनोवेशन को देखते हुए, प्रेजेंट की मार्केट स्टेबिलिटी को देखते हुए अपनी प्लानिंग को हम क्रिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है हमें नए नए आइडिया, नई नई चीज़ें प्लानिंग बनाने से मिलती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस को सेट करते हैं, जिससे फ्यूचर के जो भी हमारे टारगेट हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारे एम्स हैं, उनको हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। फिर बच्चों प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है बच्चों कि अगर इन फ्यूचर हमें कोई डिसीजन लेना है या प्रेजेंट में कोई डिसीजन लेना है, बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो इजीली उस डिसीजन को हम ले सकते हैं। देन है प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड ऑफ फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जब आप करते हैं तो जब आप लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग होता है, तो हम ये एलिमिनेट कर पाते हैं, हम ये कंपैरिजन कर पाते हैं कि जो हमने एक्चुअल में सोचा वो हमें रिसीव हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ, वो हमने अचीव किया या नहीं किया। जैसे मान के चलिए, मैं यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए आपने सोचा, प्लानिंग आपने बनाई और आपने सोचा कि हमको जो है 12th में 90% मार्क्स लाने हैं, पर जब कंट्रोलिंग हुआ तो कंट्रोलिंग में देखा कि आपके जो मार्क्स आए वो 80% आए, है ना। तो मार्क्स आपके 80% आए, तो अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करके देखेंगे कि भाई साहब कितना हमारा अंतर आया है, 10% का हमारा क्या आया है, डिफरेंस आया है।
अब इस 10% के डिफरेंस जो आया है यहाँ पर आप क्या करते हो उसका, वहाँ पे आप क्या निकालेंगे, उसका डेविएशन निकालेंगे। और इस डेविएशन निकालने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि प्लानिंग स्टेबलाइज स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से हम फीचर्स देख लेते हैं, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता ही है कि प्लानिंग हमेशा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप विथ जनरल गोल एंड स्पेसिफिक गोल अलॉन्ग विद द प्लान एंड एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन टू अचीव दिस गोल। अब अगर हमको कोई गोल अचीव करना है तो हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी। देखिए बच्चों, जैसे कोई पर्सन अगर शादी कर रहा है या कोई पर्सन अगर अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है तो सबसे पहले उसको प्लानिंग करना है कि हमको शादी किससे करनी है, भाई जिसके साथ हमारा कॉपरेशन हो सके, जिससे हम अच्छे से बातचीत कर सकें, उससे कहीं ना कहीं आप शादी करते हैं ना। उसी प्रकार आप प्लानिंग, जब आप प्लानिंग करोगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए जो अचीव करने के लिए, तो आप क्या करते हैं कि आगे अपने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं और जो आप अचीव करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप बेहतरीन प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता ही है कि जो मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस मतलब पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें क्या होता है कि प्लानिंग मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ getting things done with aim to achievement of organizational goal effectively and efficiently। तो यहाँ पर जो प्रोसेस मैनेजमेंट वो पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। फिर प्लानिंग इज़ अ परवेसिव। एवरी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग क्या होती है, विद्यमान होती है। ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ प्लानिंग ना हो, हर जगह प्लानिंग जो है होती है। ठीक बच्चों, इसके बाद प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। हर समय देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक टारगेट अचीव हुआ तो नेक्स्ट टारगेट के लिए आप प्लानिंग करेंगे, नेक्स्ट टारगेट अचीव हुआ तो उसके नेक्स्ट टारगेट के लिए आप जो है प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कभी बंद नहीं होती, प्लानिंग इज एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, लगातार प्लानिंग जो है चलती रहती है। फिर प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, भविष्यवादी होता है। नियोजन में क्या है कि अगर हम वर्तमान में कोई चीज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में किसी चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्यूचर में वो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट में बैठ के हम फ्यूचर के बारे में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक होता है। फिर प्लानिंग इज एन मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज में देखिए बच्चों, हम लोग इसको एक बार रीड करते हैं कि प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्वेशन। foresight. Planning is an intellectual activity which requires logical and systematic thinking rather than गेस वर्क। देखिए, जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमको नई नई चीज़ें उस प्लानिंग से मिलती हैं। अब भाई अगर हम सोसाइटी में जा रहे हैं, सोसाइटी की चीज़ों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसके बाद हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें नई नई चीज़ों का एब्जॉर्वेशन होता है, ऑब्जॉर्व करते हैं नई नई चीज़ें, एक्वायर करते हैं नई नई चीज़ें। देन हम क्या करते हैं कि अच्छे से अच्छी प्लानिंग का निर्माण करते हैं, अच्छे से अच्छी योजना को हम बनाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे मेंटल की, जो हमारे दिमाग का क्या होता है, व्यायाम होता है, और उससे नई नई चीज़ें हम जो है बार बार, जब भी हम नई प्लानिंग बनाएंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी, कुछ नया इनोवेशन उस प्लानिंग में हम कर देते हैं। इसके बाद है बच्चों, अब हम जो है देखें यहाँ पर, तो अब हम लोग के देखिए बच्चों, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और प्लानिंग की मीनिंग इस पार्ट में हमारी हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी लिमिटेशंस देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग देखेंगे और प्लानिंग प्रोसेस देखेंगे, और थर्ड पार्ट में आपका ये चैप्टर बच्चों ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और टेलीग्राम में मैं इसकी पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बाईलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश। थैंक यू बच्चों।